not a king, I am not a god, I am worse. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन ड्रीमर स्टडी। एंड आज हम बात करने वाले हैं 12th के टॉपिक डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन का ही आगे का पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। और यहाँ पर हम करने वाले हैं डिस्कस हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। पहले तो हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में क्या बताया गया है ज़रा देखिएगा। और इससे पहले के जो दो पार्ट्स हैं आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग उनको भी देखिएगा जब आपको ये बेहतर समझ आएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में क्या बताया था, इन्होंने बोला कि इन्होंने हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, पहले तो हर्ट्ज जानते होंगे आप सभी लोग, हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, इन्होंने बताया हर्ट्ज परफॉर्म सो मेनी एक्सपेरिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट्स प्रोड्यूसिंग वोल्टेज स्पार्क्स इन हैंस व्हेन वी इंसिडेंट यूवी रेज ऑन एमिटर प्लेट। जब हमने क्या किया, इन्होंने यूवी रेज को एमिटर प्लेट पर जब किया है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डाला तो वोल्टेज और स्पार्क्स निकले। और उसके बाद इन्होंने जब यूवी रेज को इंसिडेंट किया एमिटर प्लेट पर, किस पर, एमिटर प्लेट पर, तो यहाँ से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स निकलना स्टार्ट हो गए। क्लियर, इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो गए जब एमिटर प्लेट पर क्या किया, फोटो इलेक्ट्रॉन्स को डालना शुरू किया। क्लियर। अब इन्हीं के एक्सपेरिमेंट को कैरी फॉरवर्ड करते हुए हॉलवॉच एंड लिनार्ड एक्सपेरिमेंट हुआ। और इन्होंने क्या किया, इन दोनों लोगों ने बहुत ही डिटेल्ड में फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को एक्सप्लेन या फिर एक्सपेरिमेंट किया डिटेल में। इन्होंने क्या किया, एक कैथोड, एक एनोड और ये क्वार्ट्ज बल्ब के अंदर पूरा बंद है। यहाँ पर यूवी रेज आ रही हैं, यूवी रेज आ रही हैं और ये हमारी एमिटर प्लेट है। क्या है, एमिटर प्लेट। तो एमिटर प्लेट पर यूवी रे जैसे ही पड़ेंगी कैथोड पर, तो कैथोड से क्या होगा, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, ये बैटरी कनेक्टेड है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर। और इलेक्ट्रॉन्स निकल करके एनोड की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर ना। तो हॉलवॉच और लिनार्ड्स ने डिटेल ऑब्जर्वेशन में बताया कि इंसिडेंट लाइज कॉज इलेक्ट्रॉन टू मूव आउट ऑफ द मेटल सरफेस। जो ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इनके निकलने की वजह है ये इंसिडेंट लाइट या फिर यूवी रे। क्लियर। दूसरा बताया है नो इलेक्ट्रॉन एमिशन टेक प्लेस व्हेन द इंसिडेंट लाइट इट एज फ्रीक्वेंसी लेसर देन अ पर्टिकुलर वैल्यू टर्म्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बात ये करी गई है कि अगर ये जो लाइट गिर रही है इसकी फ्रीक्वेंसी लेसर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। अगर इस लाइट की फ्रीक्वेंसी को नी से डिनोट करते हैं, किससे कम होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होगा। मैंने आपको बताया था, अभी आगे और भी बताऊंगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, बट सिंपल सा समझें, आपको एक डेफिनेट अमाउंट में फ्रीक्वेंसी चाहिए रहती है। अगर उतनी फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी आपको मिलती है तो आपका इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होगा। क्लियर ना। अभी जरा ध्यान से देखेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन अ नेचर ऑफ अ मटेरियल एंड एमिटर प्लेट। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है नेचर ऑफ अ मटेरियल एंड एमिटर प्लेट। अभी होता क्या है, कुछ प्लेट्स का जो है क्या होता है, आप लोग का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम होगा, कुछ का ज्यादा होगा। तो आप लोग को ये डिपेंड करता है अलग अलग मटेरियल्स पर, तो आप लोग को इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं वाले हैं। यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, फेनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल बाय इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इंसिडेंट करा करके, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इंसिडेंट करा करके यहाँ पर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रोसेस को हम लोग जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन यहाँ पे होता है। इलेक्ट्रॉन एमिटर आर नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा होता है और जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होते हैं वहाँ से, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। अभी किसी मेटल सरफेस पे हमने कोई लाइट गिराई और उन लाइट से क्या हुआ, हमारे कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, उन इलेक्ट्रॉन्स को नाम देंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। क्लियर। सब्सटेंस विच एमिटिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसे मेटल सरफेस, ऐसी सरफेसेस, ऐसी एमिटर प्लेट जहां पे जो इलेक्ट्रॉन को एमिट कर रहे हैं, व्हेन इल्यूमिनेटेड बाय विजिबल लाइट टर्म्ड एज फोटो सेंसिटिव। ठीक है, उन प्लेट्स को जहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनको फोटो सेंसिटिव बोलेंगे। क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन गिरा, जैसे ही वो एनर्जी आई फोटोन या यूवी रेज जैसे ही गिरी है ना,
इंसिडेंट रेडिएशन हुआ वैसे ही क्या हुआ, आउटगोइंग इलेक्ट्रॉन हो गया। क्लियर ना। तो इस जो ये मेटल प्लेट है इसको बोलेंगे फोटो सेंसिटिव प्लेट। क्लियर ना। और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन, इसको बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। क्लियर ना, समझ रहे हो ना आप लोग, क्योंकि ये लाइट की वजह से इंसिडेंट हो रहा है। तो इतना तो हो गया होगा एमिशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। अब जरा ये जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जरा इसका डायग्राम जरा ध्यान से देखिएगा। डायग्राम में क्या है, यहाँ पर एक कैथोड है, एक एनोड है, और ये कम्यूटेटर लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, नीचे एमीटर लगा हुआ है, ये वोल्टमीटर है, और नीचे फिर रियोस्टेट है, और फिर ये बैटरी है। और जो लाइट गिर रही है वो कैसी है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, शॉर्टर वेवलेंथ, एंड ये है जिसको बोलेंगे एमिटर, एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज फोटो सेंसिटिव। और ये हमारा है कलेक्टर, दैट इज एनोड, जो है वो कलेक्टर की तरफ वर्क कर रहा है। एंड ये पूरा जो है ये है इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब। दिस इज अ क्वार्ट्ज विंडो एंड दिस इज अ सन। तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ लाइट रे आई, यूवी रेज आई, आकर के यहाँ पे गिरी और यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिशन होना शुरू हो गए। यहाँ पर इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन एमिट होकर के कहाँ जा रहे हैं, एनोड की तरफ जा रहे हैं। क्लियर ना। आप लोग देख लीजिएगा पहले ये क्या क्या है यहाँ पर, है ना, ये चीज है। तो ये इलेक्ट्रॉन एमिट होकर के इसकी तरफ जा रहे हैं, एनोड की तरफ जा रहे हैं। इसके कुछ कंक्लूजन्स हैं, आइए हम लोग उन कंक्लूजन पे बात करते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, कलेक्टर से क्या हो रखा है, ध्यान से देखिएगा, इस बात को बहुत अभी काम आने वाला है कंक्लूजन जब पढ़ेंगे हम लोग। कलेक्टर से इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, मतलब कि ये कैसी है, फोटो सेंसिटिव प्लेट, इनको बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन ना होकर के फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और ये किसकी तरफ जा रहे हैं, एनोड की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, इट मूव्स टुवर्ड्स द एनोड, और एनोड इनकी अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट भी करेगा, बिकॉज एनोड इज अ पॉजिटिवली चार्ज, ये सभी को पता है। तो ये हो गया यहाँ पर, दिस इज अ एमिटर प्लेट एंड दिस इज वन इज अ कलेक्टर प्लेट। क्लियर ना। और बाकी नीचे ये कम्यूटेटर लगा हुआ है, बार बार डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, है ना। और फिर यहाँ पर क्या बोलते हैं, आपका एमीटर है, और ये वोल्टमीटर है, ये आपका रियोस्टेट, और ये आपकी बैटरी है। चलिए हम लोग कंक्लूजन पे बात करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी का क्या फर्क है। अभी ये जो लाइट रे गिर रही है, अगर इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी तो यहाँ पर एमिटर प्लेट पर गिरेगा और इलेक्ट्रॉन्स जल्दी से निकलना शुरू हो जाएंगे, जल्दी से, इमीडिएटली जिसको बोलेंगे, जल्दी से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो जाएंगे, तेजी से नहीं, जल्दी से। ठीक है, ये ध्यान रखना, इस वर्ड का जरा ध्यान से रखना कि जब इंटेंसिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन जल्दी से निकलना शुरू हो जाएंगे। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, तो इस करंट को क्या बोलेंगे, फोटो करंट बोलेंगे। तो यहां पर देखिए जरा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम, है ना। तो अगर जल्दी से निकलना शुरू हो जाएंगे तो एक यूनिट टाइम में ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल पाएंगे। तो मतलब इंटेंसिटी बढ़ने के साथ साथ हमारा क्या होता है, हमारी फोटो करंट भी इंक्रीज होती है लीनियरली। देखिए लिखा हुआ है, फोटो करंट वेरीज लीनियरली विद द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। कंफ्यूज मत होना आप लोग, इंटेंसिटी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जल्दी से निकलना शुरू करते हैं। मेटल प्लेट पे गिरी, इंटेंसिटी ज्यादा है, ऐसे गिरी जल्दी से, है ना। जो भी हमारी लाइट रे है, जो भी वेव है हमारी, जो भी इसको यूवी रे मान लेते हैं, एमिटर प्लेट पे गिरी, एमिटर प्लेट से जल्दी जल्दी से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गए। अब जल्दी से इलेक्ट्रॉन निकलना अगर शुरू हो गए तो इट मींस वहां पर उसका फोटो करंट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम इंक्रीजेस। क्लियर, ओके। अब कंक्लूजन 2 पे आने वाले हैं, देखिएगा जरा। तो यहां पर हम देखेंगे वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद पोटेंशियल। अब पोटेंशियल देखिएगा जरा, जो दो प्लेट्स हैं, एक कैथोड है, एक एनोड है, एक प्लेट को एमिटर प्लेट जाना जाता है, एक प्लेट को कलेक्टर प्लेट जाना जाता है। अभी जब हमारी कलेक्टर प्लेट की हम पॉजिटिव वैल्यू जब इंक्रीज करेंगे, देखो यहाँ पे लिखा भी है कि जो कलेक्टर प्लेट है अगर वो पॉजिटिव है अकॉर्डिंग टू एमिटर प्लेट, तब ऐसे पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल। अब सिंपल सी बात समझ लो कि पॉजिटिव पोटेंशियल अगर है तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन को खींचना स्टार्ट कर देगा। क्लियर ना, ये इलेक्ट्रॉन को खींचना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा अपनी तरफ। यहां से ऐसे खींचेगा इलेक्ट्रॉन को तेजी से, इलेक्ट्रॉन तेजी से जाना स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन तेजी से, यहां पर इलेक्ट्रॉन अगर तेजी से निकलना शुरू हो गए हैं, इट मींस करंट इंक्रीज हो रहा है। देखिए कांस्टेंट करंट इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव पोटेंशियल। ठीक है, करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एक सर्टेन वैल्यू के बाद करंट जो है वो कैसा हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, मतलब सैचुरेशन करंट हो जाएगा, इससे ज्यादा करंट इंक्रीज नहीं हो सकता। क्लियर ना। तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल, जब हमारी पॉजिटिव वैल्यू बढ़ती है कलेक्टर प्लेट की, इट मींस हम कंसीडर करते हैं, हम उसको बोलते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल, मतलब वो होता है हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल। क्लियर ना, ये बात समझ आई होगी कि भाई पॉजिटिव पोटेंशियल के बढ़ने पर हमारा करंट भी बढ़ेगा, लेकिन एक डेफिनेट लिमिट ऑफ टाइम के बाद जाकर के करंट क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा, मतलब लीनियर हो जाएगा। क्लियर ना। अच्छा, अभी दूसरा बात बोली गई है, केस भी यहाँ पर हम लोग बात करेंगे
कलेक्टर प्लेट की वैल्यू कम होने लगेगी एमिटर प्लेट के मुकाबले, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन कलेक्टर प्लेट इज नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू एमिटर प्लेट देन इज नोन एज नेगेटिव पोटेंशियल। अब हुआ क्या, इसकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही थी। जैसे जैसे इसकी वैल्यू कम हो रही है, अब सिंपल सी बात बताओ, इलेक्ट्रॉन्स अगर यहां से निकलना शुरू हुए हैं तो अगर इसकी वैल्यू कम होगी मतलब ये नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा ना। नेगेटिव होना जब शुरू हो जाएगा तो आप लोग खुद ही दिमाग लगाएं कि इधर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इलेक्ट्रॉन को ये रिपल करेगा कि नहीं करेगा भाई। इलेक्ट्रॉन रिपल होंगे तो धीरे धीरे हमारा करंट का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्लियर ना। इसको हम लोग रिटार्डिंग पोटेंशियल भी बोलते हैं और नेगेटिव पोटेंशियल भी बोलते हैं। क्लियर ना। अब धीरे धीरे आकर के कम होना शुरू हो गया। अभी क्या हुआ, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन है ये, इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है ना, मैक्सिमम वेलोसिटी है, ये जाएगा सबसे ज्यादा। अब होगा क्या भाई, कुछ तो बहुत मैक्स से मैक्स रुक गए यहां तक आते आते, कुछ इक्का दुक्का ऐसे इलेक्ट्रॉन है जिनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है और अभी भी वो क्या कर रहे हैं, हमारे कलेक्टर प्लेट तक पहुंच पा रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने नेगेटिव पोटेंशियल मतलब इतना कम कर दिया उसको, इतना कम कर दिया कि अब यहां पर जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन भी वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। क्लियर हुआ ना, वो इलेक्ट्रॉन भी वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। इट मींस इसको बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर। इस पॉइंट को जाकर के बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल, जहां पर इसने बिल्कुल ही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के भी इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया कि भाई अब जो है आप नहीं आ सकते हो, ये बिल्कुल ही निगेटिव हो गया। मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला भी इलेक्ट्रॉन अब यहां तक एमिटर प्लेट तक नहीं पहुंच सकता है। क्लियर हो गया। चलिए भाई, अब यहां पर देखिए कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। फोटो करंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन अ पॉजिटिव पोटेंशियल। अभी भी बताया, पहली बात यही हो रही थी कि जैसे जैसे फोटो करंट हमारा क्या हो रखा था, पॉजिटिव पोटेंशियल जैसे जैसे इंक्रीज हो रखा था, जैसे जैसे पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा था वैसे वैसे हमारा फोटो करंट भी इंक्रीज हो रहा था। और एक लिमिट ऑफ, देखो लिखा है टिल द करंट रीचेज द फोटो करंट, जब तक एक सैचुरेशन वैल्यू तक ना पहुंच जाए तब तक हम क्या करेंगे, पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करते रहेंगे और वो एक लिमिट ऑफ टाइम के बाद सैचुरेशन वैल्यू तक पहुंच जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आप सभी को। अच्छा ध्यान से देखें, फोटो करंट डिक्रीजेस इंक्रीजिंग रिटार्डिंग पोटेंशियल टिल इट बिकम्स जीरो। अब बोल रहा है कि फोटो करंट डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग रिटार्डिंग पोटेंशियल। रिटार्डिंग पोटेंशियल क्या हो रखा है, इंक्रीज हो रहा है, और हमारा फोटो करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और जब तक डिक्रीज हो रहा है, एक समय के बाद आकर के एक इलेक्ट्रॉन्स भी हमारा यहां से निकल करके इस जगह तक नहीं पहुंचेगा जिसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वो भी नहीं पहुंचेगा, तो उस पॉइंट को जाकर के बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर ना। वहां पर हमने हर एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया है, रोक दिया है, मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी वहां तक नहीं पहुंच सकेगा। क्लियर हुआ भाई। चलिए अब बात समझ लेते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। तो अभी बात कर चुके हैं वैसे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, मिनिमम रिटार्डिंग पोटेंशियल वी नॉट, इसको वी नॉट बोलेंगे। मिनिमम रिटार्डिंग पोटेंशियल वी नॉट, वो मिनिमम वैल्यू जहां पर एक भी इलेक्ट्रॉन एमिटर प्लेट से निकल करके कलेक्टर प्लेट तक ना पहुंच पाए, ऐसे पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलते हैं। देखो यहां पे लिखा है गिवन टू कलेक्टर प्लेट फॉर विच फोटो करंट बिकम्स जीरो। सिंपल सी बात है, आप सिंपल लैंग्वेज में समझें कि जहां पर जो एक भी इलेक्ट्रॉन जिसकी मैक्सिमम भी काइनेटिक एनर्जी हो वो भी निकल करके यहां तक कलेक्टर प्लेट तक ना पहुंच पाए, ऐसे पोटेंशियल को हम लोग बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसीलिए फॉर्मूला भी है के मैक्स, काइनेटिक मैक्स, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक मैक्स किसके इक्वल हो जाएगी, ई वी नॉट। ई वी नॉट क्लियर ना। V नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड E इज द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रॉन हो गया और ये क्या है, EV नॉट। क्लियर ना। इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा, आपके न्यूमेरिकल्स में ये फॉर्मूला बहुत यूज होने वाला है जब भी कभी आपसे स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालने को बोलेगा। क्लियर ना। तो हमें लगता है आपको ये समझ आया। हम देखने वाले हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम लोग कट ऑफ पोटेंशियल भी बोलते हैं, मतलब इस समय पर जाकर के करंट बिल्कुल ही कट ऑफ हो जाता है। क्लियर ना। तो दैट इज ऑल्सो नोन एज कट ऑफ पोटेंशियल। एंड फॉर सेकेंड पॉइंट इज for a given frequency of a incident radiation, stopping potential is independent of intensity। तो सिंपल सी बात है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता। एक रीजन है इसका, जरा ध्यान से देखिएगा। हमने बताया था इंटेंसिटी से इलेक्ट्रॉन तेजी से नहीं जल्दी से निकलना शुरू करते हैं, जल्दी से। अब जल्दी से निकलना शुरू करते हैं मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। अच्छा, तेजी और जल्दी में क्या होता है, ठीक है,
जल्दी में होता है कि भाई हमारी स्पीड तो वही रहेगी, लेकिन हम जल्दबाजी में, कई सारे लोग मतलब भीड़ में होता है ना, जल्दी जल्दी से आओ, जल्दी जल्दी से, जैसे आप लोग कभी दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं तो बोलते जल्दी जल्दी से जाओ, सबकी एक कांस्टेंट स्पीड रहती है। वैसे ही वाला यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी से आ रहे हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंजमेंट नहीं है। लेकिन जब हम लोग, जैसे कि एक और फाइन एग्जांपल लें, जब हम लोग रेस करते हैं, ट्रैक पर रेस करते हैं, तो वहां पर सबकी काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होती है, समझ रहे हो ना। मतलब कि इंटेंसिटी में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, जल्दी से निकलना होता है। तो यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल में रोकने के लिए क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा हमको क्या करना पड़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिक्रीज, मतलब रिटार्डिंग पोटेंशियल को डिक्रीज करना पड़ेगा। क्लियर ना। तो ऐसे केस में हमारा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, सिंपल सी बात में समझो कि वो, उस पर कोई भी चेंजमेंट नहीं आता है। आता कब है, जरा देखिएगा, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जो फ्रीक्वेंसी है, अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, अब जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, सपोज दैट देखा होगा रेसर कई बार जो पीछे से दौड़ रहा है वो धीरे धीरे आगे निकल जाता है, फ्रीक्वेंसी उसकी चेंज हो रही ना। अब जो है फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही, इलेक्ट्रॉन अगर तेजी से आ रहा है, तेजी से, जल्दी से नहीं, तेजी से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा, मतलब रिटार्ड ज्यादा करना पड़ेगा, मतलब ये वैल्यू इधर ना होकर के और इधर होगी और निगेटिव होगी। क्लियर ना। तो ये बात समझिएगा आप लोग, क्लियर, पॉइंट कनेक्ट करिएगा। और ये फिगर यही दर्शा रहा है। अब दूसरा डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ द प्लेट, और ये फिगर क्या दर्शा रहा है, जरा देखिएगा, हमारा V0 तो सेम है, लेकिन अगर हम इंटेंसिटी चेंज करेंगे तो हमारा फोटो करंट इंक्रीज होगा। देखिए I1, I2, I3, फोटो करंट कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस बट द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज सेम, बिकॉज स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड नहीं है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। क्लियर ना, इस पर डिपेंड नहीं है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए, तो यहां पर हम बात करेंगे कंक्लूजन 3 की, और पूछा गया कंक्लूजन 3 में वेरिएशन ऑफ अ फोटो करंट विद फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इंसिडेंट रेडिएशन यहां पर फ्रीक्वेंसी पर क्या होता है, डिपेंड करता है। तो सिंपल सी बात है, फोटो करंट तो डिपेंड नहीं करता है हमारा, किस पर, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पर फोटो करंट बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। क्लियर ना, सिंपल सी बात है, हमारा फोटो करंट बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है किस पर, इंसिडेंट रेडिएशन पर। इसका जरा एक डायग्राम बनाते हैं, आप लोग देखिएगा, डायग्राम कुछ इस तरीके से है हमारा, देखिएगा जरा। हमारा जो करंट है वो तो सेम है, मतलब कि ये सैचुरेशन वैल्यू दे रहा है, करंट सैचुरेशन वैल्यू दे रहा है, सैचुरेशन करंट है यहां पर। बट हमारी अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करें तो ये लगातार चेंज हो रहा है, बिकॉज इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। क्लियर ना। अगर हम करंट की बात करें तो ये तो लगातार कैसा है भाई, सेम है, लेकिन अगर हम सिंपल सी बात करें स्टॉपिंग पोटेंशियल की, तो लगातार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है कि फ्रीक्वेंसी पर इंसिडेंट रेडिएशन पर, जो मतलब कि अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी पर, फोटो करंट जो है वो डिपेंड नहीं करता है। क्लियर, मतलब फोटो करंट कॉन्स्टेंट ही रहेगा, फ्रीक्वेंसी पर नहीं डिपेंड करेगा। दूसरा बात है, फॉर अ फ्रीक्वेंसी लेसर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन टू प्लेस। ये बात हम पहले से भी पढ़ते आए हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी इससे कम रह गई, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, समझना जरा, ये ग्राफ जरा समझिएगा। तो है क्या, फ्रीक्वेंसी कम है, इलेक्ट्रॉन एमिशन होना नहीं शुरू हुआ, ये ग्राफ बिल्कुल लीनियर जा रहा है। ठीक है, कुछ ग्राफ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी तक इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं मिली। जैसे ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिली, धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ी, धीरे धीरे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ना शुरू हो गया। ये देखिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा, धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। दिस इज अ स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है और ये आपकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। क्लियर ना। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो देखिए, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ना शुरू हो गया। ये ग्राफ में यहां पर दर्शाया गया है, शो किया गया है। क्लियर ना। यहां पर अब हम बात करने वाले हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता क्या है, जरा देखिएगा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन डज नॉट अकर। मतलब कि एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसके नीचे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन अकर नहीं हो सकता है। चाहे हमारे मेटल सरफेस पर हम लोग फोटोन गिराएं, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी किससे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को न्यू नॉट से डिनोट करते हैं, अगर हमारी फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा। क्लियर ना। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से हमारी फ्रीक्वेंसी कम नहीं होनी चाहिए, हमारी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से।
दूसरा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो नोन एज कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इट मीन्स अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितना नहीं है, मतलब उसको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। मान लेते हैं कभी हमको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं करना है या फिर इलेक्ट्रॉन एमिशन करना है, तो हमको मिनिमम तो इतनी चाहिए ही, अगर इससे कम होगी तो मतलब एमिशन नहीं होगा। क्लियर ना। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वेरीज मेटल टू मेटल। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मेटल टू मेटल चेंज होती रहती है। इट मीन्स किसी मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग है, किसी और मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग। तो चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उसमें इसके नेक्स्ट पार्ट्स आपको बताएंगे। तो आप लोग बहुत ही अवेयरनेस के साथ इसको प्रिपेयर करें। और दूसरा चीज़ है, जो भी आपको समझ नहीं आ रहा है हमारे कमेंट सेक्शन में आकर के बताएं, या फिर आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाकर के बताएं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके प्रीवियस 2 वीडियोस और भी हैं, आप लोग जाकर के देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा उनका। क्लियर, दोनों पार्ट समझिएगा। इसके बाद 1-2 पार्ट्स और भी आने वाले हैं, कम से कम 2 से 3 पार्ट और आएंगे इस चैप्टर के। तो आप लोग अच्छे से उसको एंजॉय करिए और जो भी ना समझ आए आप लोग पूछिए मेरे से। ओके, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड गुड बाय।